ये कहानी है हमारे छोटे गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू और हलचल से जीवन चलता है। यहाँ के लोग मेहनती तो थे, लेकिन नए जमाने के बच्चे जैसे मुकुल अक्सर आसान रास्ते ढूंढते रहते थे। रामलाल, एक बुजुर्ग किसान, अपने खेतों की देखभाल में जुटा रहता और चाहता था कि उसका बेटा मुकुल मेहनत का महत्व समझे। गांव में रवि और सरला दीदी भी रहते थे, जो हमेशा बच्चों और गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहते। ये कहानी बताती है कि मेहनत ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। बेटा मुकुल, तू देख रहा है कि हरियाली खेतों में खिल रही है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत छिपी है। मैंने अपनी जवानी में दिन रात पसीना बहाया है। अगर तू सोचता है कि सिर्फ खेल कूद और आराम से काम चल जाएगा, तो ये सपना टूट जाएगा। बेटा, मेहनत सिर्फ फसल उगाने के लिए नहीं होती, ये इंसान को मजबूत बनाती है। मेहनत से ही आत्मविश्वास आता है, सम्मान आता है और जिंदगी में स्थिरता आती है। जब तू मेहनत करेगा, तभी तुझे असली सुख का अनुभव होगा। आलस्य छोड़ बेटा और खेत में उतर। बाबा, मैं समझता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, पर कभी-कभी ये सब इतना भारी लगता है। मेरे दोस्त खेलते हैं और मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आपकी मेहनत से हमारे घर में रोटी है, पानी है, तो मुझे गर्व भी होता है। बाबा, मैं आज वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ खेत का हर काम करूँगा। मैं आलस्य को पीछे छोड़कर मेहनत की राह अपनाऊँगा। मुझे आप समझ आ गया है कि मेहनत ही उपहार है, जो हमें सम्मान, सुकून और भला भविष्य देती है। रामलाल भैया, आप सही कह रहे हैं। मैं देखती हूँ कि मुकुल को अभी सीखना बाकी है, लेकिन बच्चे की समझ धीरे धीरे बढ़ती है। मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक काम नहीं होता, ये इंसान को जीवन में सही निर्णय लेना सिखाती है। मुकुल, अगर तू आज खेतों में मेहनत करेगा तो कर फसल के रूप में उसका फल मिलेगा, और ये फल केवल अनाज नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सीख भी होगा। यही मेहनत का असली उपहार है। मुकुल भाई, मैं देख रहा हूं कि अब तुम्हारा मन बदल रहा है। मेहनत का महत्व तभी समझ आता है जब इंसान खुद काम करके देखता है। ये खेत, ये मिट्टी और ये सूरज सब हमें सिखाते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर तू मेहनत से भागेगा तो सिर्फ आज की राहत पाएगा, लेकिन कल पछताएगा। मेहनत से ही इंसान मजबूत बनता है और यही गांव की असली ताकत है। मुझे खुशी है कि अब तू समझने लगा है। धीरे धीरे मुकुल ने मेहनत को अपनाया। दिन भर खेतों में काम करते करते वो समझने लगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। गांव वाले भी उसकी बदलती आदतों को देखकर खुश हुए। हर रोज सूरज निकलते ही वो खेतों में पहुंचता, बैल और हल के साथ काम करता और दिन के अंत में थक कर भी संतुष्ट महसूस करता। सरला दीदी और रवि भी उसे मार्गदर्शन देते रहते। इस मेहनत ने ना केवल फसल दी, बल्कि मुकुल के अंदर आत्मविश्वास और जिम्मेदारी भी भर दी। बाबा, अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत ही असली उपहार है। अब मुझे खेल कूद और आराम की लालसा नहीं है, क्योंकि मेहनत से जो संतोष मिलता है वो किसी सुख से कम नहीं। जब हमारी फसल लहलहाती है, तब मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने इसमें योगदान दिया। अब मैं दूसरों को भी मेहनत का महत्व सिखाऊंगा और अपने गांव को गौरवान्वित महसूस कराऊंगा। बाबा, आपकी सीख से मेरी जिंदगी बदल गई है और मैं हमेशा मेहनत के रास्ते पर चलूंगा। बेटा मुकुल, आज तुमने वो समझ लिया जो मैं हमेशा चाहता था। मेहनत केवल शारीरिक काम नहीं, बल्कि इंसान को सही रास्ता दिखाने वाली शिक्षा भी है। अगर इंसान मेहनत करेगा तो किसी तूफान में भी टिक जाएगा। याद रखना बेटा, खेत की मिट्टी और मेहनत की आदत ही इंसान को जीवन भर समृद्ध बनाती है। मैं खुश हूं कि अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव और परिवार के लिए भी मेहनत करेगा। मुकुल, तुम्हारा बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब तो समझ गया कि मेहनत से ही जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। ये गांव हमेशा मेहनत करने वालों को सम्मान देता है। जब तू और उसके साथी मेहनत करेंगे तो पूरा गांव खुशहाल होगा। याद रखना, हाँ, मेहनत का फल केवल भौतिक चीजें नहीं देता, बल्कि आत्मसम्मान, सुकून और गांव के प्रति जिम्मेदारी भी देता है। यही मेहनत का असली उपहार है। और इस तरह रामलाल और मुकुल की कहानी गांव के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई।
गांव में अब मेहनत का महत्व हर दिल में उतर चुका था। मुकुल ने सिर्फ खेतों में मेहनत नहीं की, बल्कि अपने दोस्तों और गांव वालों को भी मेहनत का महत्व सिखाया। रवि और सरला दीदी ने उनकी मदद की और गांव में खुशहाली लौट आई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। मेहनत का उपहार हमेशा मीठा होता है। ये उपहार सम्मान, आत्मविश्वास और सच्ची